ऊंचाई, दूसरी तरफ सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी और बीच में कॉकपिट की वो कुर्सी जिस पर बैठे पायलट के हाथ में होती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन अगर उसी पायलट को लंबे समय से नींद की समस्या थी, नींद की दवाई लेने की बात सामने आई, उड़ान से पहले पार्टी की खबर सामने आई और बाद में ड्रग टेस्ट में marijuana पॉजिटिव पाया गया, तो सवाल उठेगा या नहीं? क्योंकि ये कोई सड़क नहीं है जहां गाड़ी रोककर गलती सुधारी जा सके। यह आसमान है जहां एक छोटी सी चूक सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं अनन्या जायसवाल और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल। आज की खबर बेहद गंभीर है क्योंकि ये मामला सिर्फ एयर इंडिया की एक फ्लाइट में आई तकनीकी गड़बड़ी का नहीं, ये मामला है यात्रियों की सुरक्षा, पायलट की फिटनेस और एयरलाइन की जवाबदेही का। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में 4 अगस्त को ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने विमान सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। विमान में करीब 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। उड़ान के दौरान उड़ीसा के ऊपर विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे चला गया। झटके इतने तेज थे कि कई यात्री और क्रू सदस्य घायल हुए। लेकिन इस घटना की जांच आगे बढ़ी तो मामला और गंभीर होता चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट के कमांडिंग पायलट का ड्रग टेस्ट पहले नॉन नेगेटिव आया और बाद में किए गए कंफर्मेटरी टेस्ट में marijuana पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई और अब पायलट को लेकर कुछ और चौंकाने वाला दावा सामने आया। रिपोर्टों के मुताबिक पायलट ने जांच के दौरान बताया कि उसे लंबे समय से नींद न आने की समस्या थी और वो डॉक्टर की सलाह पर नींद की दवाई लेता था। पायलट ने कथित तौर पर अपनी नींद की समस्या की वजह उड़ान के समय और फुकेत में होटल तक पहुंचने में लगाने वाले समय को भी बताया। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। सवाल यह है, अगर पायलट को लंबे समय से नींद की समस्या थी तो क्या उसकी मेडिकल फिटनेस की पर्याप्त निगरानी होनी थी? क्या उड़ान से पहले उसकी फिटनेस का सही आकलन किया गया था? और अगर ड्रग टेस्ट में marijuana की पुष्टि हुई तो उसकी वजह क्या थी? क्या ये किसी दवा का असर था? क्या किसी प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन हुआ था या फिर इसके पीछे कोई दूसरे मेडिकल कारण थे? इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इसी बीच घटना से जुड़े कुछ और दावे भी सामने आए। रिपोर्टों के मुताबिक जिस समय विमान में अचानक एल्टीट्यूड लॉस हुआ, उस वक्त कमांडिंग पायलट अपनी सीट पर नहीं था और को पायलट विमान को ऑपरेट कर रहा था। दावा है कि पायलट कैबिन में यात्रियों की स्थिति देखने गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उड़ान के दौरान पायलट के वॉशरूम जाने पर एक अटेंडिंग को कुछ समय के लिए उसी सीट पर बैठाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है और फिर भी सामने आई पार्टी की बात। रिपोर्ट के दावों किए गए हैं कि फुकेत पहुंचने के बाद पायलट क्रू सदस्यों के साथ पार्टी में गया था और उससे बाद दिल्ली की उड़ान भरी गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या पायलट को पर्याप्त आराम मिला था? क्या उसकी मेडिकल फिटनेस उड़ान के लिए पूरी तरह सुनिश्चित की गई थी? और अगर किसी तरह का नशा या प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया तो एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था ने इससे पहले क्यों नहीं पकड़ा? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विमान में बैठे यात्री पायलट पर पूरा भरोसा करते। उन्हें नहीं पता होता कॉकपिट के अंदर क्या चल रहा है। उन्हें भरोसा होता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में विमान की कमान है वो पूरी तरह फिट है। अब जरा उस व्यक्ति की तस्वीर सोचिए, विमान हवा में अचानक झटके लगते हैं, विमान करीब 300 फीट नीचे चला जाता है, यात्री घबरा जाते हैं, कई लोग घायल होते हैं और बाद में जांच में पायलट के ड्रग टेस्ट को लेकर सवाल सामने आते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर सुरक्षा व्यवस्था में कुछ गंभीर चूक? बिल्कुल साफ है, सिर्फ ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने से ये साबित नहीं होता कि विमान में 300 फीट नीचे जाने की वजह वही थी। तकनीकी पहलू भी जांचना जरूरी है। विमान में कई तकनीकी चेतावनी की बात सामने आई है और AAIB इसे पूरे घटनाक्रम की जांच पर जुटी है और फ्रांस की BEA भी तकनीकी जांच में सहयोग कर रहे हैं। यानी जांच का दायरा सिर्फ पायलट तक सीमित नहीं, सवाल एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था से भी है। क्या मेडिकल स्क्रीनिंग पर्याप्त थी? क्या ड्रग टेस्टिंग सिस्टम मजबूत था? क्या पायलट के आराम और ड्यूटी शेड्यूल की सही निगरानी हुई थी? क्या तकनीकी चेतावनी को समय पर समझा गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस दिन विमान सुरक्षित तरीके से रिकवर नहीं करता तो क्या होता? हम आज सिर्फ घायलों की खबर सुना रहे होते या फिर इससे कहीं बड़ी त्रासदी की खबर होती।
यही वो सवाल है जो हर यात्री को पूछना चाहिए, क्योंकि विमान में बैठा हर शख्स किसी ना किसी का अपना होता है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के माता पिता, किसी का पति या पत्नी और किसी पूरे परिवार की उम्मीद। इसलिए एविएशन में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। अगर जांच में पायलट की गलती साबित होती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एयरलाइन की निगरानी में कमी मिली तो जवाबदेही एयरलाइन की भी तय होनी चाहिए, और अगर तकनीकी सिस्टम में खामी सामने आती है तो उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि गलती होने से पहले उसे रोका क्यों नहीं गया। अगर पायलट की फिटनेस पर सवाल था तो सिस्टम ने उसे डिटेक्ट क्यों नहीं किया। अगर पायलट ने कोई प्रतिबंध पदार्थ लिए थे तो सुरक्षित जांच से पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। अगर विमान में तकनीकी गड़बड़ी थी तो उसका जवाब पहले क्यों नहीं मिला, और अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो फिर आखिर आसमान में 300 फीट नीचे जाने की नौबत आई ही क्यों। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार है, जो सच होगा वो जांच के बाद सामने आना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, यात्रियों की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ गलती की कीमत सिर्फ नौकरी या सजा नहीं हो सकती, यहाँ गलती की कीमत किसी की जिंदगी हो सकती है। अब सवाल आपसे, अगर जांच में लापरवाही साबित होती तो जिम्मेदारी सिर्फ पायलट की होनी चाहिए या एयरलाइन के पूरे सिस्टम की? क्या ड्रग टेस्टिंग और मेडिकल फिटनेस के नियम और सख्त होने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।